यह औरत जब भी खरीदारी करने जाती है हमेशा सबसे बड़ा फल ही चुनती है। बचपन की यही आदत उसे जिंदगी के हर पहलू में परफेक्शन की तलाश करने पर मजबूर करती है, यहाँ तक कि अपने पति में भी। उनकी शादी बहुत खुशहाल थी, लेकिन एक कमी हमेशा उन्हें खलती रही, उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। आखिरकार उन्होंने अनाथालय से बच्चा गोद लेने का फैसला किया। वहाँ उनकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वह न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बेहद खुशमिजाज और मिलनसार भी थी। उनके परिवार के लिए बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बच्चे को गोद लेना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगा। वक्त बीतता गया और उनकी बेटी सिया बड़ी होती गई, हर दिन और भी ज्यादा खूबसूरत। उधर पति का करियर भी तेजी से आगे बढ़ा, एक आम वकील से मशहूर वकील तक। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस दोस्ताना चेहरे के पीछे कितने राज छिपे हुए थे। उन्हें लगा था कि यह खुशियां हमेशा रहेंगी। लेकिन फिर एक दिन क्लास में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आई और यह लड़की किसी खास मकसद के साथ आई थी। सिया को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वही उसका निशाना है। लड़की सिया के पास आई और बड़े उत्साह से उससे बात करने लगी। फिर उसने सिया की हेयर पिन को छुआ और पूछा कि क्या वह अच्छी लग रही है। सिया ने कैजुअली कह दिया कि हाँ, बहुत सुंदर है, लेकिन उसने लड़की के चेहरे के बदलते हाव भाव पर ध्यान नहीं दिया। बात शुरू करने का यह तरीका थोड़ा अजीब था। पास खड़ा एक लड़का भी समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल ट्रांसफर होना सिर्फ एक बहाना था, सिया पर नजर रखना ही उसका असली मकसद था। लंच के समय भी वह ट्रांसफर स्टूडेंट सिया की हर बात चुपचाप सुन रही थी। एक लड़के ने जलन भरे अंदाज में सिया से कहा, तुम्हारी मम्मी कितनी अच्छी है, रोज सुबह जल्दी उठकर तुम्हारे लिए इतना अच्छा लंच बनाती है। यह मासूम सी बात ट्रांसफर स्टूडेंट का चेहरा स्याह कर गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब वह सिया की टेबल के पास से गुजरी तो फिर से मुस्कुराकर बिल्कुल पहले जैसी दोस्ताना बनी रही। सिया को कुछ भी अजीब नहीं लगा। ट्रांसफर स्टूडेंट निराश हो गई। सिया उसे पहचान ही नहीं पाई। तभी उस लड़के ने पूछ लिया, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? सिया ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन वह तेज दिमाग लड़का समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है और यह ट्रांसफर स्टूडेंट बिल्कुल सामान्य नहीं है। कभी कभी वह शीशा निकालती और देर तक अपनी हेयर पिन को घूरती रहती। जितनी देर देखती उतनी ही ज्यादा गुस्से में भर जाती। जब बाकी सब चले गए तो वह चुपचाप सिया के पीछे आकर खड़ी हो गई।